दोस्तों आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक टॉपिक है ऑक्सीजन थेरेपी। तो ऑक्सीजन थेरेपी जानने से पहले हमें पता ये होना चाहिए कि ऑक्सीजन होता क्या है। ऑक्सीजन एक ओडोरलेस, कलरलेस और टेस्टलेस एक गैस होती है। क्या होती है? एक जिसका कोई कलर नहीं होता, जिसका कोई रंग नहीं होता, जिसका कोई स्वाद नहीं होता, वो क्या एक गैस होती है? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन थेरेपी हम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर जब पेशेंट आता है तो कई बार उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। अब किन पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी? जैसे कि मान लो पेशेंट है डिस्निया का, यानी कि सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है उसको, या फिर पेशेंट कोई बर्न है, उसको कोई ना कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, या मान लो उसको कंटिन्यू फीवर है। तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम ऑक्सीजन देने के लिए पेशेंट को, अब ये तो है नहीं कि इन्वायरमेंट की जितनी भी ऑक्सीजन है पेशेंट को दिक्कत है तो वो अपने आप ले लेगा, नहीं ले सकता क्योंकि एफर्ट नहीं लगा सकता ना। तो इसलिए क्या करना है, हमें बाहर से ऑक्सीजन देना होता है पेशेंट को। तो उसके लिए जो सोर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक तो होता है सिलेंडर और एक होता है वॉल आउटलेट्स। क्या होता है? वॉल आउटलेट। अगर आप सिलेंडर की बात करें तो उसमें क्या होता है, सिलेंडर जो ऑक्सीजन वाला होता है उसका जो नेक होता है वो व्हाइट होता है और बॉडी होती है वो ब्लैक होती है। ये आप इस तरीके से इसको पहचान सकते हो। अब सिलेंडर का यूज तब होता है, मान लो पेशेंट को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना है और पेशेंट क्या है, ऑक्सीजन थेरेपी पे है, तो उसके लिए हम ऑक्सीजन का जो सोर्स यूज करते हैं वो सिलेंडर करते हैं। और मान लिया पेशेंट कोई एडमिट है, अपने बेड पे लेटा हुआ है, उसके लिए हमें कंटिन्यू ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करते हैं, वॉल आउटलेट्स का यूज करते हैं। आजकल हर एक हॉस्पिटल के अंदर वॉल आउट्स लगे रहते हैं, तो उनके द्वारा हम पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो ये तो अपना क्या है, सोर्स है ऑक्सीजन देने के। अब हम ऑक्सीजन भी हमें पता लग गया, इसके सोर्स क्या होते हैं, कैसे हम दे सकते हैं वो भी पता लग गया। अब कौन कौन सी डिवाइस के द्वारा हम ऑक्सीजन पेशेंट को दे सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपनी डिवाइस है वो आता है नेजल कैथेटर। नेजल कैथेटर, इसमें क्या होता है, आपको कुछ इस प्रकार नेजल कैथेटर है वो दिखाई देगा, ठीक है ना। अब करना क्या है, पेशेंट को ये कैसे हम ऑक्सीजन देंगे उसके लिए हमें क्या करना है, इस नेजल कैथेटर को पेशेंट के जो ईच नोस्ट्रिल होता है, ईच नोस्ट्रिल का मतलब क्या होता है, ये नाक के जो छेद होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल बोलते हैं। हमें एक नोस्ट्रिल के अंदर क्या करना है, इसको इंसर्ट करना है। किसको? नेजल कैथेटर को इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट करेंगे तो कितना करेंगे ये भी ध्यान में होना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि जैसे राइस ट्यूब डालते हैं नाक के रास्ते, नोस्ट्रिल के रास्ते डालते रहते हैं वो। अब ये क्या होता है, जो नेजल कैथेटर है उसको डालने के लिए आपको क्या करना है, जो नोज होगा यानी कि नाक के एक साइड से लेके और जो ईयर के आगे जो ट्रगस होता है वहां तक अपने को इसका नाप लेना है। ये जितना भी होता है उसके बाद उतना ही क्या करना है हमें, ईच यानी कि जो कि नाक का जो नोस्ट्रिल होता है उसके अंदर इंसर्ट कर देना है। और पेशेंट के मुंह ला के देख भी सकते हो, जो यूला होता है पेशेंट के मुंह के अंदर खोलते यूला होता है वहां तक ये इंसर्ट हो जाना चाहिए। ये होता है नेजल कैथेटर। अब एक बात हमें यह भी ध्यान रखना है कि नेजल कैथेटर इंसर्ट कर दिया, करने के बाद ऑक्सीजन डिवाइस के साथ उसको जोड़ दिया, ऑक्सीजन को हमने स्टार्ट भी कर दिया, तो उसके बाद क्या होता है, हर 8 से 12 घंटे के अंदर हमें इसको चेंज करना होता है, अदरवाइज इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। हर 8 से 12 घंटे में हमें क्या करना है, नेजल कैथेटर को चेंज करना है। चेंज करके दूसरे नोस्ट्रिल में डाल दो, इसका चेंज करके उसमें डाल दो, तो ये हमें चेंज करना होता है। इसकी अगर हम फ्लो रेट की बात करें तो 2 से 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से फ्लो रेट हम नेजल कैथेटर से दे सकते हैं। इससे ज्यादा हमें ना देना और ना दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आता है अपना पहले जो डिवाइस है वो नेजल कैथेटर। इसके बाद हम जो दूसरी डिवाइस है उसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपना जो दूसरा जो डिवाइस होता है वो होता है ऑक्सीजन फेस मास्क। क्या होता है? ऑक्सीजन फेस मास्क। इस प्रकार आपको कुछ दिखाई दिया होगा। आपने जब कभी भी क्लिनिकल गए हो या आप कभी हॉस्पिटल में गए हो,
आपने देखा होगा पेशेंट को ये मास्क लगाए होता है ना, नॉर्मली ये मास्क होता है जो कि नाक और मुंह को ढके होता है ना। तो ये क्या है, ऑटो फेस मास्क होता है, ये डिवाइस है। और हम जो सोर्स है वो सिलेंडर और वॉल आउट इसमें यूज करते हैं। खास बात इसकी यही है बस, इसके अंदर जो ऑक्सीजन का फ्लो होता है वो 4 से 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से हम देने के लिए यूज करते हैं। खास बात ये है कि ये इमरजेंसी और शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं। जब भी पेशेंट को इमरजेंसी में ऑक्सीजन देना हो, अगर वो डिवाइस ना मिले तो ये साधारणतः मिल जाता है, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं। कुछ समय के लिए यूज करना तो भी हम इसको कर सकते हैं। खास बात एक आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी पेशेंट को ये लगाओ, यानी कि ऑक्सीजन फेस मास्क लगाओ, तो आपको क्या करना है, इसको जो फिटेड केयरफुली, यानी कि जो नाक और मुंह को जब ढको तो अच्छे से इसको फिट करना है। दूसरा, अवॉइड लीकेज। आपने देखा होगा, या अगर आप कभी नर्सिंग ऑफिसर रहे होंगे, आपने कभी किसी पेशेंट को ये फेस मास्क लगाया भी होगा। जब आपने लगाया थोड़ी देर बाद देखते हो तो पेशेंट की या तो ये ठोड़ी के ऊपर होता है या ऐसे खिसक जाता है, तो प्रॉपर डिलीवर नहीं होता ऑक्सीजन का। तो इसलिए आपको क्या करना है, अवॉइड लीकेज। आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन है वो कहीं लीकेज तो नहीं हो रही है ना, क्योंकि फायदा नहीं होता पेशेंट को। नो टाइट अगेंस्ट फेस। जब ये हम फेस मास्क लगाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हेड के पीछे से क्या करते हैं, इसको हम टाइट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ये बार बार ये ना हटता नहीं है, ठीक है ना। पेशेंट अच्छे से लगाए रखता है, पेशेंट को भी दिक्कत नहीं होती। बट आपको ध्यान रखना है कि ये ज्यादा टाइट ना हो, क्योंकि पेशेंट इरिटेट हो जाएगा अगर ज्यादा टाइट होगा। तो इस प्रकार क्या होता है, ऑक्सीजन फेस मास्क है, हम यूज करते हैं पेशेंट को ऑक्सीजन फ्लो 4 से 8 लीटर देने के लिए। इसके अलावा हमारी जो तीसरी ऑक्सीजन डिवाइस होती है वो क्या होती है, तीसरा अपना इसमें क्या है, ऑक्सीजन हुड मास्क। क्या है तीसरा, ऑक्सीजन हुड मास्क। अब इसमें क्या होगा, इसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो सोर्स होते हैं वो सिलेंडर या वॉल आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें ऑक्सीजन जो हुड मास्क की डिवाइस है उसका यूज करते हैं। इसमें जो ऑक्सीजन है वो इसके टॉप से एंटर करेगा, ऑक्सीजन इसके टॉप से इस बॉक्स में एंटर करेगा। ये मोस्टली किसके लिए यूज होता है, इन्फेंट्स के लिए यूज होता है, यानी कि सूटेबल फॉर इन्फेंट्स, ठीक है ना। होता क्या है, स्मॉल बॉक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। ये प्लास्टिक का एक छोटा सा बॉक्स होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। इसके अंदर से आप बच्चे को अच्छे से देख सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि इन्फेंट्स के लिए सूटेबल होता है, ठीक है ना। इसमें जो फ्लोराइड रखते हैं, फ्लोराइड होती है वो होती है 2 लीटर पर मिनट। 2 लीटर पर मिनट फ्लोराइड के हिसाब से ऑक्सीजन डिलीवर किया जाता है पेशेंट को, ठीक है। अब खास बात यही है इसमें कि जो बच्चा होता है उसको प्लेस चाइल्ड इनसाइड द हुड इन ए सेमी फोल्डर लैटरल पोजीशन। बच्चे को इसके अंदर क्या करते हैं, सेमी फोल्डर और लैटरल पोजीशन में रखते हैं। इसमें भी दो बातें आती हैं, आपको इन्फेंट का पता होना चाहिए। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, एक तो देखो जैसे आफ्टर बर्थ न्यूनेट बोलते हैं, उसके बाद 28 डे से लेके 1 ईयर तक का जो बेबी होते हैं उनको इन्फेंट्स बोलते हैं। उनके लिए ये चीज, ये डिवाइस होती है, यूज होती है। इसके बाद जो पोजीशन की बात करें तो सेमी फाउलर लैटरल पोजीशन। अगर आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पोजीशन पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपना आगे की क्लास आएगी उसमें हम कंप्लीट पोजीशन देखेंगे, कौन कौन सी पोजीशन क्या होती है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑक्सीजन डिवाइस का जिक्र कर रहे हैं। हमने यहाँ पे 3 प्रकार की डिवाइस को अच्छे से देख लिया है, ठीक है। वैसे क्या होता है, इन डिवाइस को अच्छे से समझने के लिए आपको क्लिनिकल में, जैसे कि हॉस्पिटल में जाना होता है, वहां पे प्रैक्टिकल आप सीख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद अपना जो चौथा जो डिवाइस होता है वो क्या होगा, ऑक्सीजन टेंट मास्क। क्या है, ऑक्सीजन टेंट मास्क। ये अपनी चौथी डिवाइस है जो कि पेशेंट को ऑक्सीजन देने के लिए यूज करते हैं। सोर्स का वही मैंने आपको बताया, सिलेंडर वॉल आउट होगा। ये क्या करते हैं, उसके बाद इस डिवाइस से कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन दे सकें। उसमें होता क्या, देखिए ऑक्सीजन टेंट मास्क में क्या होता है, ए कैनोपी अवर पेशेंट बेड दैट मे कवर फुली। कैनोपी, कैनोपी का मतलब क्या होता है जी, सामियाना। क्या होता है, सामियाना बोलते हैं इसको। एक सामियाना होता है, यानी कि पेशेंट के फुली ऊपर ये कवर कर दिया जाता है। कई बार इसको पार्शली भी कवर करते हैं, तो फुली या पार्शली इसको कवर कर दिया जाता है। ध्यान रहे, जो ये कैनोपी होगा ये हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि इसमें पेशेंट की जो हलचल है हमें अच्छे से दिखाई देनी चाहिए। ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इससे में क्या होता है, जो फ्लो रेट होता है ऑक्सीजन का वो कितना होता है,
8 से 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से, 8 से 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से इसका फ्लो रेट होता है। इस प्रकार की डिवाइस भी आप जब भी कभी हॉस्पिटल के अंदर जाओगे तो वहां पे पेशेंट के लगी हुई देख सकते हो। तो इसके बाद आगे की डिवाइस है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इस क्लास में हम इन 4 ही डिवाइस का जिक्र करेंगे। तो आने वाली क्लास के अंदर बाकी का डिवाइस देखेंगे। इसके अलावा जैसे कि वेंचुरी मास्क वगैरह भी काफी डिवाइस होते हैं जिनके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये नॉर्मली डिवाइस थी। तो नेक्स्ट क्लास हम कल देखेंगे। थैंक यू।